हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर के आया उसका टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय की कीमत। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। इस स्टोरी को मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको सबसे पहले इसका आपको प्रोनाउंसिएशन पता चले कि इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी हिंदी में करता जाऊंगा ताकि आपको हर वर्ड की मीनिंग भी पता चलती रहे, साथ ही जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं वो भी हम समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, ऑफ यानी कि टाइम कहते हैं समय को, समय की कीमत। रोहन वॉज अ हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन। रोहन जो कि एक नाम है, वॉज यानी था, अ एक हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती, एक मेहनती बिजनेसमैन कहते हैं व्यापारी को। बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? व्यापारी। बिजनेसमैन व्यापारी। रोहन एक मेहनती व्यापारी था। ही ओन्ड अ स्मॉल शॉप इन हिज टाउन। ही यानी कि वह, ओन्ड का मतलब स्वामी था या मालिक था। एक स्मॉल यानी कि छोटी, शॉप कहते हैं दुकान को, ठीक है। शॉप का मतलब होता है दुकान, ठीक है। इन हिज टाउन, इनका मतलब में, हिज यानी उसके, टाउन कहते हैं नगर को, तो उसके नगर में। ही ओन्ड अ स्मॉल शॉप इन हिज टाउन। वो एक छोटी सी दुकान का मालिक था उसके नगर में, यानी वो अपने नगर में एक छोटी सी दुकान का मालिक था। Every day he woke up late and reached his shop after 11 a.m. Every day यानी कि हर दिन या प्रत्येक दिन भी इसको कहेंगे। He woke up वह उठता था। लेट यानी देर से, लेट का मतलब देर से, और reached पहुंचता था। हिज शॉप उसकी दुकान। दोस्तों आप भी नोट करते चले हमारे साथ साथ। उसकी दुकान आफ्टर 11 AM, आफ्टर यानी बाद में, 11 AM यानी कि 11 बजे। तो 11 बजे के बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचता था, सुबह के 11 बजे, ठीक है ना। तो एवरी डे ही वोक अप लेट एंड रीच्ड हिज शॉप आफ्टर 11। तो हर सुबह वो देर से उठता और अपनी दुकान 11 बजे के बाद पहुंचता। बिकॉज ऑफ दिस ही ऑफन लॉस्ट मेनी कस्टमर्स। बिकॉज ऑफ दिस यानी इसके वजह से या इसके कारण, ठीक है, इसके कारण। बिकॉज ऑफ दिस का मतलब इसके कारण यानी इस आदत के कारण। ही ऑफन वह अक्सर, लोस्ट यानी कि खो देता, मेनी कई, कस्टमर्स। कस्टमर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कस्टमर्स किसे कहते हैं? आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, ग्राहक, ठीक है। तो वो अपने ग्राहकों को खो देता। बिकॉज ऑफ दिस ही ऑफन लॉस्ट मेनी कस्टमर्स। तो इसके कारण यानी इस देर से उठने के कारण अक्सर वो बहुत सारे ग्राहकों को खो देता था। ही ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग विथ फ्रेंड्स एंड चेकिंग हिज फोन। ही यानी कि वह, ऑल्सो का मतलब होता है भी, स्पेंड का मतलब बिताता था। अलॉट ऑफ बहुत सारा, अलॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। नोट कर लें, अलॉट ऑफ बहुत सारा, टाइम समय, टॉकिंग यानी बात करने में, विद फ्रेंड्स, विद यानी साथ, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को। तो अपने दोस्तों के साथ बात करने में बहुत सारा समय वो बिता देता था। एंड चेकिंग हिज फोन, और चेकिंग यानी देखना या जांचना होता है, जांच करना और देखना।
उसका फ़ोन, और उसके फ़ोन को देखने में वो समय को निकाल देता था। तो ही ऑल्सो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग विथ फ्रेंड्स एंड चेकिंग हिज फोन्स। तो वो बहुत सारा समय दोस्तों से बात करने में और मोबाइल चलाने में निकाल दिया करता था। बाय इवनिंग ही रियलाइज्ड ही हैड नॉट डन मच वर्क। बाय इवनिंग यानी शाम तक, ही वह रियलाइज्ड, ठीक है ना, वह रियलाइज्ड मतलब महसूस किया कि वह हैड नॉट डन नहीं किया था बहुत ज़्यादा काम, मच वर्क यानी अधिक काम, हैड नॉट डन नहीं किया था, मच वर्क ज़्यादा काम। तो बाय इवनिंग ही रियलाइज्ड ही हैड नॉट डन मच वर्क, शाम तक उसको महसूस हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। वन डे हिज फ्रेंड अर्जुन विजिटेड हिम। वन डे यानी कि एक दिन, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, उसका दोस्त अर्जुन विजिटेड आया उसके पास। हाँ, तो उसके पास आता है, हिम का मतलब हो गया उसके। तो वन डे हिज फ्रेंड अर्जुन विजिटेड हिम, एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसके पास आता है। अर्जुन वॉज ऑल्सो अ बिजनेसमैन बट वेरी सक्सेसफुल। अर्जुन वॉज यानी था, ऑल्सो भी एक, बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी, बट लेकिन, वेरी बहुत, सक्सेसफुल यानी कि सफल, ठीक है ना। तो अर्जुन भी एक व्यापारी था लेकिन बहुत सक्सेसफुल व्यापारी था, बहुत ही सफल व्यापारी था। रोहन आस्क्ड हाउ डू यू मैनेज योर टाइम सो वेल। तो अब इस पर रोहन क्या पूछ रहा है उससे कि रोहन ने पूछा, रोहन ने आस्क्ड मतलब पूछा, रोहन ने पूछा हाउ डू यू यानी कैसे, डू का मतलब करना, तो कैसे करते हो आप, मैनेज का मतलब व्यवस्थित, तो आप कैसे व्यवस्थित करते हो योर टाइम आपका समय, तो आप अपने समय को कैसे व्यवस्थित करते हो, सो वेल इतना अच्छा, इतने अच्छे से, वेल का मतलब अच्छे से, तो आप अपने समय को, आप अपना टाइम इतने अच्छे से कैसे मैनेज करते हो, कैसे व्यवस्थित करते हो। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम सो वेल, आप अपने समय को इतने अच्छे से कैसे व्यवस्थित करते हो। कौन कह रहा है, ये रोहन कह रहा है अर्जुन से। अर्जुन स्माइल्ड एंड सैड, अर्जुन स्माइल्ड यानी कि हंसा या मुस्कुराया, एंड सैड और बोला, तो अर्जुन हंसता है और उसके बाद फिर वो जवाब देता है, टाइम इज़ मनी माय फ्रेंड, समय है पैसा यानी कि मनी। सो टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है, ठीक है ना, समय ही पैसा है। माय फ्रेंड मेरे मित्र या मेरे दोस्त, मेरे मित्र समय ही पैसा है, टाइम इज़ मनी, ठीक है। कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है, किससे, उसके दोस्त से कह रहा है, ठीक है, सॉरी अर्जुन अपने दोस्त रोहन से कह रहा है, ठीक है। रोहन से क्या कह रहा है कि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। एंड आई प्लान माई डे एंड नेवर वेस्ट टाइम। आई यानी कि मैं, प्लान का मतलब होता है योजना करना, ठीक है ना, योजना, प्लान योजना को कहते हैं। माई डे यानी मेरा दिन, तो मैं अपने दिन की योजना बनाता हूँ। और नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, और मैं कभी नहीं बर्बाद करता। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, तो मैं कभी भी बर्बाद नहीं करता हूँ समय को। आई नेवर वेस्ट टाइम, मैं कभी भी समय को बर्बाद नहीं करता। आई फिनिश इम्पॉर्टेंट वर्क फर्स्ट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आई फिनिश, मैं, फिनिश का मतलब पूरा करता, तो मैं पूरा करता इम्पॉर्टेंट वर्क यानी कि ज़रूरी काम,
इम्पॉर्टेंट वर्क का मतलब क्या हो गया, ज़रूरी काम। तो मैं ज़रूरी काम को पहले पूरा करता, फर्स्ट यानी पहले, हाँ, एंड अवॉइड, और अवॉइड का मतलब होता है टालना, ठीक है ना, और मैं टालता हूँ डिस्ट्रैक्शन यानी रुकावट। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है, डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या कोई इंटरटेनमेंट का ऐसा साधन कि जिसको देख करके इंसान उसी तरफ उसका उस तरफ रुखिंचाव हो, यानी कि वो उस तरफ माइल हो जाए देख करके। तो आई फिनिश इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जो ज़रूरी काम, जो महत्वपूर्ण काम होता है उसे करता हूँ, उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं, उनको मैं टालता हूँ। रोहन अंडरस्टूड हिज मिस्टेक्स। रोहन अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, ठीक है, समझ गया, रोहन समझ गया उसकी, हिज यानी उसकी, और मिस्टेक कहते हैं गलती को। तो रोहन अपनी गलती समझ गया। फ्रॉम यानी से, द नेक्स्ट डे अगले दिन, तो अगले दिन से ही स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली एंड रीचिंग हिज शॉप। ही यानी कि वह, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, तो उसने शुरू किया। वेकिंग अप उठना, अर्ली यानी कि जल्दी, तो वो जल्दी उठना शुरू कर देता है। एंड रीचिंग हिज शॉप, और पहुंचता उसकी, शॉप का मतलब दुकान, और पहुंचता उसकी दुकान ऑन टाइम, ऑन यानी पर, टाइम का मतलब समय, समय पर वो दुकान पे पहुंचता। तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से, वेकअप, ही स्टार्टेड वेकिंग अप, वो सुबह जल्दी उठने लगा और पहुंचने लगा अपनी दुकान समय पर, ठीक है। ही फोकस्ड ऑन हिज वर्क एंड स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम। ही फोकस्ड, उसने, देखिए ही का मतलब वह होता है और उसने भी होता है, तो उसने फोकस्ड का मतलब ध्यान केंद्रित किया, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित किया, तो उसने ध्यान केंद्रित किया ऑन, ऑन यानी पर, हिज वर्क उसके काम, तो वो उसके काम पर ध्यान केंद्रित करता है। एंड और स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम, स्टॉप्ड यानी रोक दिया, रोक दिया या बंद कर दिया, वेस्टिंग बर्बाद करना या नष्ट करना, टाइम यानी कि समय, तो उसने अपने समय को बर्बाद करना बंद कर दिया। ही फोकस्ड ऑन हिज वर्क एंड स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम, उसने ध्यान केंद्रित किया उसके काम पर और उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। सून हिज बिजनेस ग्रू, सून यानी कि जल्द ही, उसका व्यापार, उसका व्यापार, जल्द ही उसका व्यापार, ग्रू यानी बढ़ गया, विकसित हो गया, और एंड और ही वह, बिकेम बन गया, और वह बन गया, सक्सेसफुल यानी कि सफल, और जल्द ही वो सफल हो गया। सून हिज बिजनेस ग्रू एंड ही बिकेम सक्सेसफुल, जल्द ही उसका व्यापार बढ़ गया और वो एक सफल व्यक्ति बन गया। रोहन लर्न दैट टाइम इज प्रीशियस, तो रोहन ने क्या सीखा, रोहन ने सीखा, लर्न का मतलब होता है सीखा, तो उसने क्या सीखा, दैट कि समय इज है, प्रीशियस यानी कि कीमती, कि समय कीमती है। रोहन लर्न दैट टाइम, रोहन उस समय सीखा, दैट टाइम इज प्रीशियस, समय कीमती है। एंड यूजिंग, और यूजिंग यानी उपयोग, इट यानी इसका, तो इसका जो उपयोग है, वाइजली अक्लमंदी से, अक्लमंदी से, हाँ, ब्रिंग्स लाता, क्या लाता, सक्सेस यानी कि सफलता, ठीक है, सफलता लाता। आई होप गाइस कि आपको आज की जो स्टोरी है ये पसंद आई हो। दोस्तों स्टोरी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की जो स्टोरी का टाइटल था वो था वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय की कीमत। सो गाइज मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।